हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक इट डैश हैवली सो वी कैन नॉट गो आउट येट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? रेन, रेन्स, हैज़ बीन रेनिंग या फिर इज रेनिंग का यूज़ होगा। वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर येट क्या बता रहा है? येट हमें बता रहा है कि ऑनगोइंग एक्शन यहाँ पर चल रहा है। क्या चल रहा है? देखो, भारी बारिश हो रही है, इसलिए हम अभी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऑनगोइंग एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एक्शन चल रहा है, ऑनगोइंग एक्शन है। पानी बरस रहे इसलिए बाहर नहीं जा सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज रेनिंग। लुक इट इज रेनिंग हैविली सो वी कैन नॉट गो आउट येट। देखो, अभी भारी बारिश हो रही है, इसलिए हम अभी बाहर नहीं जा सकते हैं। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा, क्योंकि ऑनगोइंग एक्शन के लिए जो एक्शन चल रही है इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डैश टेनिस एवरी डे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब मैं कॉलेज में था मैं हर रोज टेनिस खेला करता था। यहाँ पर एक एवरीडे की बात हो रही है और एक पास्ट की बात हो रही है। जब मैं था तब खेला करता था, यानी कि एक पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाया जा रहा है, पुरानी आदत को दिखाया जा रहा है कि जब मैं कॉलेज में था तो खेला करता था। जब भी ऐसी बात हो कि मैं ये किया करता था, वो किया करता था, एक चाइल्डहुड मेमोरी की बात हो, तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? यूज टू प्लस वी वन का यूज़ होता है। क्या होता है? यूज टू के साथ में हम वी वन का यूज़ करते हैं। पुरानी आदत को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूज टू के साथ में वी वन, यानी तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में? बी हो जाएगा। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू प्ले टेनिस एवरी डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्राउंड इज वेट इट डैश सिंस मिडनाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी जमीन गीली है, आधी रात से बारिश हो रही है। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? एक पास्ट में स्टार्ट हुआ काम है जो कि अब तक कंटिन्यू है। बारिश हुई और अभी तक गीला है, तो यहाँ पर जमीन गीली थी क्योंकि बारिश हुई, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंस प्लस ड्यूरेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। सिंस प्लस एक ड्यूरेशन है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज़ बीन रेनिंग द ग्राउंड इज वेट इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, आई प्रोमिस आई डैश द सीक्रेट विद एनी मोर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा? मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं ये सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करूँगा या फिर करूँगी। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? प्रॉमिस या फिर इंस्टेंट डिसीजन की जब बात की जाए, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि मैं वादा करती हूँ कि ये सीक्रेट को किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो फ्यूचर में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बिल या फिर वुड नॉट प्लस बी वन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बिल होता तो बी वन आता, वुड नॉट के साथ में हम बी वन का यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं करूँगा या फिर करूँगी का सेंस आ रहा है। यहाँ पर क्यों आ रहा है? प्रॉमिस वर्ड जो होता है फ्यूचर इंटेंशन को बताता है, इसलिए यहाँ पर वुड नॉट शेयर, विल नॉट शेयर करेक्ट होगा। यहाँ पर हम वुड नॉट शेयर का यूज़ करेंगे। आई वुड नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद एनी मोर। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूचर का इंटेंशन है, फ्यूचर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है हमारे पास में। दिस फिल्म ऑलरेडी डैश व्हेन वी गॉट टू द सिनेमा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर क्या बताया? जब हम सिनेमा पहुंचे फिल्म पहले से शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर 2 पास्ट के इवेंट दिखाए जा रहे हैं। कितने हैं? 2 पास्ट इवेंट्स है। एक काम है जो पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हैड प्लस V3 में, और बाद वाले को हम पास्ट सिंपल यानी B2 में बनाएंगे। तो यहाँ पर अर्लियर काम पहले क्या हुआ है? यहाँ पर फिल्म पहले स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए हम इसको क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर पास्ट परफेक्ट एंड हैड प्लस V3 का यूज़ करेंगे। पहले फिल्म स्टार्ट हुई, उसके बाद में हम सिनेमाघर पहुंचे, तो यहाँ पर बाद वाला काम है जो लेटर वर्क है उसको हम B2 में बनाएंगे। तो यहाँ पर B2 का यूज़ हो चुका है वी गॉट में। बाकी का जो आगे का स्ट्रक्चर है यानी जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 के स्ट्रक्चर में बना देंगे। तो यहाँ देख लो, हैड प्लस, ये देखो वी गॉट यानी हमारा बाद वाला काम कंप्लीट है। अब हमें अर्लियर चाहिए, इसलिए हम हैड स्टार्टेड का यूज कर लेंगे। द फिल्म ऑलरेडी हैड स्टार्टेड व्हेन वी गॉट टू द सिनेमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, ही डैश इन पेरिस फॉर 10 years नाउ एंड लव्स इट।
एंड राइट ऑप्शन क्या होगा? वह पेरिस में 10 सालों से रह रहा है और उसे यह पसंद है, यहाँ पर रहना पसंद है। पास्ट में स्टार्ट हुआ काम और अब तक कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। हैव या फिर हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। फॉर 10 ईयर्स नाउ ड्यूरेशन शो कर रहा है, यहाँ पर हैज बीन लिविंग का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही हैज बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 10 ईयर्स नाउ एंड लव्स इट। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई सडनली रिमेंबर्ड दैट आई डैश माई कीज इन द कार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वॉज लीविंग या फिर हैव लेफ्ट का यूज होगा। मुझे अचानक याद आया कि मैं अपनी चाबियां कार में छोड़ आया, यहाँ पे छोड़ आई। देखो रिमेंबर के पहले भी चाबियां छूट गई हैं, तो यहाँ पर भी दो काम हुए हैं। एक तो पहले बाद में याद आया है, चाबियां पहले छूटी हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैड प्लस बी थ्री का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट का यूज होगा हैड प्लस बी थ्री। पहले कीज का छोड़ना है, बाद में याद आया है, इसलिए हम यहाँ पर हैड लेफ्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ही डैश हिज करंट जॉब अंटिल नेक्स्ट मंथ। तो जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, एक देखो फ्यूचर नेगेटिव की बात हो रही है, इसलिए हम वुड नॉट प्लस V1 का यूज करेंगे। वाई? बात फ्यूचर की है, इसलिए वुड नॉट स्टार्ट हो जाएगा। V1 यानी स्टार्ट का यूज करेंगे हम। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 में ही वुड नॉट स्टार्ट हिज करंट जॉब अंटिल नेक्स्ट मंथ। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश द हॉस्पिटल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा? डॉक्टर के अस्पताल छोड़ने से पहले मरीज मर चुका था, तो यहाँ पर एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। टू पास्ट इवेंट्स को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम हैड प्लस B3 में बनाएंगे और लेटर इवेंट को हम किस में बनाएंगे? V2 में बनाएंगे, यानी सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट वाई 2050 ह्यूमंस डैश ऑन मार्क। तो इसमें मार्स, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? विल लिविंग, हैज बीन लिविंग, विल बी लिविंग या फिर लिव्ड का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि 2050 तक इंसान मंगल पर रह रहे होंगे। फ्यूचर में एक टाइम पर एक्शन ऑनगोइंग होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज होगा। विल बी प्लस वर्ब में ING। वाई 2050 में ह्यूमंस मार्स पर रह रहे होंगे, ऑनगोइंग होगा, विल बी लिविंग का यूज इसलिए हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है बाई 2026 आई डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर द सेंटेंस हैज बाई 2026 फ्यूचर टाइम लिमिट, ड्यूरेशन है 20 ईयर्स का, सो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव प्लस V3 का यूज हम करेंगे। यहाँ फ्यूचर में एक टाइम लिमिट दिया गया है बाई 2026 एंड यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया गया है 20 सालों का, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। विल हैव प्लस V3 का यूज यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 में हो जाएगा यहाँ पर विल हैव वर्ड का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का विल हैव वर्ड का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या दिया गया है? फ्यूचर का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है, जो बताया जा रहा है कि एक काम क्या है यहाँ पर फ्यूचर में परफेक्ट होगा जाके। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा विल हैव वर्ड का यूज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पर करेंगे। विल हैव प्लस V3 का यहाँ पर यूज हो जाएगा। बाई प्लस फ्यूचर टाइम प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू विल हैव प्लस V3 का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है when it dash dark we will have to stop। when it dash dark we will have to stop। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा? इन टाइम क्लॉज स्टार्टिंग विद, या ये टाइम क्लॉजेस जो किससे स्टार्ट हो? व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, अंटिल। वी डू नॉट यूज विल, वी यूज ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इन सबके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो जैसे व्हेन हो, एज सून एज हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, अंटिल हो, तो इनके साथ में विल का यूज हम नहीं करते हैं। दूसरी क्लॉज में विल का यूज होता है, जो इनकी टाइम क्लॉजेस वाली जो क्लॉज होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा गेट्स हो जाएगा। व्हेन इट गेट्स डार्क वी विल हैव टू स्टॉप हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है द फ्लाइट डैश बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्लाइट एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कंप्लीट हो चुकी होगी। सो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस बी थ्री का यूज हम करेंगे। फ्लाइट हमारे पहुंचने से पहले निकल चुकी होगी, इसलिए हम यहाँ पे विल हैव लेफ्ट का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा विल हैव लेफ्ट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। 13 के बाद 15 आ गया, यहाँ पर ये नंबर गलत हो गया। I don't think I have ever dash a more rude person than him। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ पर एक सेंटेंस क्या बता रहा है? हैज आई हैव एवर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का क्लू दे रहा है। यहाँ पर क्या बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट का क्लू दे रहा है। सो वी नीड बी3 यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी मेट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। हैव एवर के साथ V3 आता है, मीट का V3 मेट होता है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बी हो जाएगा, मेट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है बी डैश फॉर एजेस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सेंटेंस शोज ड्यूरेशन फॉर एजेस प्लस एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम करेंगे। एक लॉन्ग ड्यूरेशन है प्लस क्या है? स्टिल कंटिन्यू है वो ड्यूरेशन। काम बहुत टाइम से चल रहा है और अभी भी जारी है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन वेटिंग का यूज हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 में सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आई डैश माई वॉलेट व्हाइल आई वॉज रनिंग फॉर द बस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो? टू एक्शंस इन पास्ट, वन वॉज रनिंग, एक कंटिन्यू है, अदर हैपेंड सडनली। सिंपल पास्ट का यूज हम उसके लिए करेंगे, जो दूसरी हुई है उसमें हम लॉस्ट का यूज करेंगे, इसलिए हो जाएगा B2 आई लॉस्ट माई वॉलेट वॉल आई वॉज रनिंग फॉर द बस हो जाए। एक काम पहले जो चल रहा था रनिंग था और उसके बीच में वॉलेट खो गया है यानी लॉस्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है द मोमेंट आई ग्रेजुएट आई डैश लुकिंग फॉर अ जॉब। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं नौकरी ढूंढना शुरू कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट में रहेगा, नेक्स्ट फ्यूचर में हो जाएगा, विल प्लस B1 का यूज हो जाएगा, तो विल स्टार्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है दे डैश मैरिड फॉर 5 years व्हेन द क्राइसिस हिट। तो इसमें राइट ऑप्शन जब संकट आया वे 5 साल से शादीशुदा थे। पास्ट में स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन का बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे यानी हैड प्लस B3 स्टेट बताने के लिए हैड बीन का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। दे हैड बीन मैरिड फॉर 5 years व्हेन द क्राइसिस हिट। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट के लिए हैड प्लस B3 यानी हैड बीन का यूज हम करेंगे। दे हैड बीन मैरिड फॉर 5 years व्हेन द क्राइसिस हिट। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का बी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज हम करेंगे, हैड प्लस B3 का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है ही डैश नेवर बीन अब्रॉड बिफोर वी वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यूनिवर्सिटी जाने से पहले वह कभी विदेश नहीं गया था। तो पास्ट में एक एक्शन से पहले एक और पास्ट एक्शन हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हैड प्लस B3 यानी पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हैड हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।